हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी के क्लास थ्री में भाग थ्री देखेंगे, जिसमें मूल अधिकार को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान के भाग 3 का संबंध है तो मूल अधिकारों किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक के भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि तो क्योंकि वह जो है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेदों में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो टोटल 24 अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मतलब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब? तो ये जोड़ा नहीं गया था, जब संविधान बना था तो उसी वक्त से था, तो मूल संविधान का हिस्सा था ये। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। भारत के संविधान में न्याय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारत के संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है जिसको चेंज किया जा सकता है? तो वो मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को चेंज नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना को भी चेंज नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार को भी न्यायालय द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है, इसके बारे में बताना है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, उत्कृष्ट निर्देश इसको निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन का मामला आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार का जो संरक्षक है वो कौन है? तो वो न्यायपालिका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन का जो आदेश है वो कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश कौन देगा? तो राष्ट्रपति देगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको? तो प्रतिबंध जब लगाएगा तो संसद लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो क्या है? तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को परिवर्तनीय करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब कौन इसको परिवर्तित कर सकता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन कर सकता है इसको? तो इसको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता, निलंबित की बात करेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूची में, हाँ 3 में तो है, यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो यूएसए के बिल की भांति है ये, तो मतलब 4 गलत नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे समझना होगा हमें कि क्या होगा, तो देखिए ये राज्य के कृति के विरुद्ध गारंटी है, ये सही है, और यह संविधान के भाग 3 में भी है, तो ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो कौन विधायन जो सत्ता है उसमें पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कौन अनुच्छेद के तहत, इसके बारे में बताना है, तो हमारा ये अनुच्छेद 14 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसको बारे में आपको बताना है, तो किसके द्वारा, तो अनुच्छेद ये 15, 16, 14, 15, 16 के द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है, मतलब कानून के समान संरक्षण, तो अनुच्छेद 14 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित मतलब अस्पृश्यता, तो किसमें, तो अनुच्छेद 17 में है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है, तो अस्पृश्यता की चर्चा अनुच्छेद 17 में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों को सुनिश्चित करता है, तो समानता का जो अधिकार है वो भारतीयों को क्या सुनिश्चित करता है, तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो यह है आपका उपाधियों का अंत, अनुच्छेद नंबर 18, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में वर्णित है, एक मूलाधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो समानता के अधिकार में आता है 14 से लेकर 18 तक, तो 15 भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, निम्नलिखित में से कौन है जो भिन्न वर्ग में आता है, तो देखिए 14, 15, 16 तीनों समानता के अधिकार में आएगा, लेकिन 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है 19 से 22 तक, तो हमारा डी भिन्न में आएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या लगाया गया है इसके बारे में बताना है, तो बताना है, जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लोक व्यवस्था, सदाचार और आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो रायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, इस जो चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो राय जो केस था, ये मुकदमा था, उसके आधार पर, तो यहाँ पे भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किसमें है, तो समाचार पत्रों का स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है, तो यह है आपका संविधान के अनुच्छेद का के विशेष रूप से उपबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद आपका ये है 19 के
अ में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रेस से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में बोल रहा है के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 19 के अंतर्गत दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले 7 था लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हट गया, तो 6 प्रकार की व्यवस्था है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है वो 19 से 22 तक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं जो किसको प्राप्त है, तो ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है इसके बारे में बताना है। तो कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों को विरुद्ध ये संरक्षण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, 19 में आता है, तो अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। तो कौन सा है जो नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है, इसके बारे में बताना है। तो हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता गलत, भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार में निहित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस अधिकार में निहित है, किस अधिकार में निहित है, तो भाषण की स्वतंत्रता इसमें निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार ये भी है, हड़ताल का अधिकार नहीं है, धर्म का भी अधिकार है, तो यहाँ पे आपका हड़ताल वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये नहीं वाला पूछ रहा है तो मतलब वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। विदेश यात्रा इस 19 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर वक्तव्यों पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको सही भी चुनना है, तो इसके बारे में हम लोग को देखना होगा। देखिए वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन होगा, जो मतलब बोलने की स्वतंत्रता का जो, तो इसका उल्लंघन होगा, ये सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो किस दी है, आवास का अधिकार, हाँ, विदेश यात्रा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ पे मतलब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है मौलिक अधिकार में विदेश यात्रा जाइए जा सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 16 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो भाषण अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यही गलत है। अबाधित बोल रहा है मतलब बाधित नहीं किया जाता। अब कुछ भी देश के बारे में गलत बोलिएगा तब तो सरकार रोक लगा नहीं सकता आप पर, तो एक गलत हो जाएगा। संघ बनाने की ये सही है, भारत में भ्रमण करने की सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध ये 23-24 में है, तो अनुच्छेद 23-24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद ये 24 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 से कम आयु के बच्चों को कारखाना आदि नियोजन में रोकता है, मतलब वहाँ पे काम करने से रोकता है, तो अनुच्छेद 24 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष ना हो जाए। तो यहीं तक देखते हैं, ये पाठ हमारा 1 है। अगले क्लास में देखेंगे जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।